हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्याय की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे कि एफआईआर के इम्पोर्टेंट सेंटेंस। एफआईआर कराते समय किन किन चीज़ों का हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। एफआईआर कराते समय हमें किन चीज़ों को विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो सबसे पहले जो एफआईआर कोशिश करें कि एफआईआर रिटर्न में लिखित रूप से लेकर के जाए और लिखित रूप से ही दे, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए रिटर्न एफआईआर जरूरी होता है, क्योंकि जो बोला नहीं जाएगा वो लिखा नहीं जाएगा, और जो लिखा नहीं जाएगा वो कोर्ट पढ़ेगा नहीं, और जो पढ़ा नहीं जाएगा उस पर कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी एफआईआर हो तो उसको रिटर्न में देना चाहिए। इसीलिए आप जब भी एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो कुछ चीजें जो है ध्यान से लिखवाएं, जैसे समय, तारीख, घटना स्थल के बाद आरोपी को नाम, अगर आरोपी की पहचान, या वहां पर खड़े जो व्यक्ति हैं उनको गवाह के रूप में रखना कि किसने आंख से किसने देखा है इस घटना को होते हुए, उनको गवाह के रूप में पहचानना, उनका नाम दर्ज करवाना। अगला जो है कि जब भी आपको एफआईआर लिख जाती है तो पुलिस स्टेशन में आपको पूरा पढ़कर सुनाया जाता है और उसकी एक कॉपी दी जाती है जो कि निःशुल्क होती है। जब भी आपको एफआईआर की कॉपी दी जाती है तो आपसे एफआईआर के ऊपर एक हस्ताक्षर लिया जाता है। तो कभी भी आप एफआईआर लेने से पहले या एफआईआर करते हैं तो आप पूरा एफआईआर पढ़कर ही उस पर हस्ताक्षर करें, जो है सिग्नेचर करें, ताकि इन फ्यूचर आगे चलकर कोई समस्या ना हो। यदि आपको कानून का ज्ञान है तो आप जो है पुलिस को धाराओं में भी ज्ञान दे सकते हैं, यह आपका अधिकार है। खास तौर पर मेडिकल, सीसीटीवी या अन्य कोई एविडेंस यदि आपके सामने है तो उसका भी पूरा तरीके से जिक्र करें एफआईआर के अंदर। यदि पुलिस आपको एफआईआर लेने से मना कर दे या लिखने से मना कर दे थाने के अंदर, तो आपको तुरंत उनके सीनियर जैसे एसएसपी या एसपी, डीजीपी के पास एक रिटर्न कंप्लेन लेकर के जाए और साथ में डाक द्वारा भी एक कंप्लेन भेजे, जिसका स्लिप, जो ट्रैकिंग स्लिप होता है, वो अपने पास रखें। यदि आपका एफआईआर एसएसपी द्वारा भी नहीं लिखा जाता है या पुलिस द्वारा नहीं लिखा जाता है या कोई भी डायरेक्शन नहीं आता है तो आप सीधे जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप कोर्ट में जाकर के 156(3) जो कि सीआरपीसी में था, और अब जो है 173(4) के अंदर डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट के सामने जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये मेरे साथ एक संगीन घटना ये घटी थी, 420 या कोई भी ऐसी घटना जो आपके साथ हुई हो, उसका आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और कोर्ट पहले थाने में एक रिपोर्ट भेजेगी, रिपोर्ट मांगेगी थाने से कि आपने किस बिहाफ पे इनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, क्या आपके पास यह व्यक्ति आया था। जो थाने का रिपोर्ट होता है और कोर्ट उसको जांच करती है कि यह संज्ञेय अपराध है या नहीं है। यदि कोर्ट की नजर में संज्ञेय अपराध होता है तो कोर्ट जो है डायरेक्शन देती है पुलिस को कि इस धाराओं में इनका एफआईआर जो है रजिस्टर्ड किया जाए और कार्रवाई को आगे की जाए।